हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो के अंदर। आज हम जानने वाले हैं किसी भी चीज़ को बाय करने से पहले उसका ट्रेंड कैसे जाना जाए, क्योंकि ट्रेंड जानना बहुत ज़रूरी है और इसी वजह से लोग गलत चीज़ में फंस जाके लेते हैं, स्विंग ट्रेड बन जाते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, क्योंकि उनको उनका इनहेरेंट ट्रेंड नहीं पता होता है। तो ये ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन कैसे किया जाए, आज वही जानने वाले हैं। बहुत ही इजी, बहुत ही सहज तरीका आपको बताऊंगा। किसी भी चार्ट को देख के आप विद इन 5 सेकंड के अंदर 3 में से एक चीज डिफाइन कर पाएंगे। क्या ये चार्ट बुलिश है, क्या ये चार्ट कंप्लीटली बियरिश है, क्या ये चार्ट मिड वे में करेक्शन के अंदर है। और इसको देख के आप कंप्लीटली डिसाइड कर पाएंगे कि आपको आपका व्यू क्या है, या फिर जो व्यू के हिसाब से आप बाय करना चाहते क्या उसका ट्रेंड भी उस हिसाब से इसको आइडेंटिफाई कर रहा है कि नहीं। इतना ज्यादा सहज मैं आपको चीज बताने वाला हूं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान से समझिएगा। ट्रेंड ट्रेंड का मतलब क्या होता है कि किसी एक चीज के अंदर या फिर एक साइड के अंदर कॉन्टिन्यूसली मार्केट मूव कर रहा होगा, ऊपर की ओर तो अप ट्रेंड, नीचे की ओर तो डाउन ट्रेंड। अब उसको देख के कैसे पता चलेगा? अगर मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पे ये चार्ट है, मैं 2 मिनट के लिए सब हटा देता हूँ, ये चार्ट है। अगर मैं चार्ट को आपको देख के बोलूंगा कि ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, आप इन तीनों पॉइंट को कैसे डिनोट करोगे? आप ये बोलो कि यहाँ पे पॉसिबली बियर मार्केट था, यहाँ पे पॉसिबली साइडवेज मार्केट था, यहाँ पे पॉसिबली बुल मार्केट था। लेकिन कैसे पता करेंगे कि भाई यहां से साइडवेज मार्केट खत्म हो रहा है, बुल चालू हो रहा है, यहां से बियर खत्म हो रहा है, साइडवेज चालू हो रहा है? ये कैसे जाना जाए? क्या ये हमको अर्ली पता चल सकता है कि यहां से अब बियर मार्केट खत्म हो सकता है, यहां से अब साइडवेज मार्केट खत्म होकर एक नया ट्रेंड, या तो बियर ट्रेंड या तो बुल ट्रेंड चालू कर सकता है? आंसर इज यस। ये हमको प्रायर पहले पता चल सकता है। और अगर मान लो कोई बंदा है जिसने चार्ट यहां पे देखा, ये वाला फेस, तो वो भी इसको क्या मानेगा? साइडवेज मानेगा, क्योंकि बियर का तो नीचे आना चाहिए, तो रुक गया एक जगह। तो इन चीजों को कैसे जाना जाए? इन चीजों के लिए एक टर्म आता है, सबसे बढ़िया इंडिकेटर, मेरा वन ऑफ द फेवरेट, जिसका नाम है मूविंग एवरेज। मैं इसको इंडिकेटर मानता ही नहीं हूं, ये अल्टीमेटली खुद प्राइस की भाषा है। अगर आप मूविंग एवरेज को समझना सीख गए, बोलना सीख गए, जानना सीख गए, तो आप भाव से बहुत ही बढ़िया अच्छी खासी कन्वर्सेशन कर पाएंगे। ये उतना बेहतरीन चीज है, इसको लोग बहुत ही ज्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन ये उतना है नहीं। ये क्या बोलता है कि भाई जितना हम इसके अंदर लगाएंगे, एग्जांपल की 10 की मूविंग एवरेज, मतलब पिछले 10 कैंडल की एवरेज, अगर जितना भी हम इसके अंदर ऑफसेट लगाते हैं, जो ट्रेंड के अंदर वो जी रहा है उसकी वो निकालता है एवरेज, और फिर वो बनाता है एक बैंड ऐसा पॉइंट पॉइंट वाइज। ये पॉइंट देख के हमको पता चल जाता है कि चार्ट के अंदर इनहेरिट ट्रेंड कौन सा है। आपने कई बार देखा होगा कि चार्ट मस्त ऊपर जा रहा है, अच्छा खासा प्राइस ऊपर जा रहा है, बीच में आती है 20% की कैंडल, बहुत ही बड़ी घटिया, फिर भी चार्ट वहां से घूम जाता है। क्यों ऐसा हो जाता है? क्योंकि उसका इनहेरिट ट्रेंड बुल होगा। कई बार होता है, आपने नोटिस किया खुद कि चार्ट ऐसा गिर रहा होता है, एक 15% की 20% की बड़ी कैंडल आ गई, फिर भी चार्ट वहां से वापस नीचे आना स्टार्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि इसका इनहेरिट ट्रेंड ही बियरिश है। हम तो घुस जाते कि अरे वाह ट्रेंड रिवर्सल हो गया, लेकिन हम ट्रेंड इसका इनहेरिट तो जानते हैं कि भाई इसके अंदर क्या छुपा हुआ है। इसको जानने के लिए हम यूज करते हैं मूविंग एवरेज का। कैसी मूविंग एवरेज? एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। दो यूज करेंगे यहाँ पे, किसी भी तरह का क्रॉस ओवर की बात नहीं करने वाले, वो सब छोटे बच्चों की बात है। एक है 50, एक है 200। 50 का ऑलमोस्ट मतलब होता है कि 2 से लेके 2.5 मंथ की एवरेज, इसको हम यूज करेंगे डे टाइम फ्रेम के अंदर, याद रखना है। 2 से लेके 2.5 मंथ की एवरेज। 200 का मतलब होता है ऑलमोस्ट 1 ईयर की एवरेज। ठीक है सर, अगर मैं आपको बोलूं कि 200 की एवरेज इस तरह जा रही है अप स्लोप में, तो इसका मीनिंग क्या होगा कि 200 की एवरेज है, मतलब एक 1 ईयर से इसका ट्रेंड कितना चल रहा है? बुलिश चल रहा है। ये बुलिश ट्रेंड के अंदर इसका लॉन्ग टर्म ट्रेंड बुलिश है। अगर मैं बोलूंगा कि 200 की एवरेज साइड में है, मैं ये कहूंगा कि ये स्टॉक साइडवेज में है लॉन्ग टर्म के अंदर। अगर ये एवरेज नीचे की ओर झुका हुआ है, नीचे के स्लोप में, तो मैं कहूंगा कि ये इनहेरेंटली या फिर लॉन्ग टाइम फ्रेम में बियरिश है। खेल यहां पे खत्म नहीं होता है, समझना है, 200 दोनों को मिक्स करना है, 50 का भी। अब मैं यहां पे कहता हूं कि अब समझना डिफरेंट वेरिएशंस। 200 की यहां पे बुलिश है, लेकिन 50 की एवरेज भी सेम ऊपर की ओर बुलिश है, और दोनों के बीच में गैप भी है। तो मैं क्या कहूंगा? ये चार्ट अल्ट्रा बुलिश है। ये चार्ट अल्ट्रा बुलिश है, क्योंकि जितनी 200 दिन की एवरेज, जितना एक साल का एवरेज है, उससे भी बढ़िया एवरेज उसकी पिछले 2.5 मंथ की है। ये बहुत ही ज्यादा बुलिश है। सेम
अगर 200 की नीचे है ऐसे डाउन स्लोप में, नीचे 50 की उससे भी नीचे है, मैं कहूंगा ये अल्ट्रा बियरिश है। अगर दोनों मिक्सअप हो रही है, एक जगह खड़ी हुई है, तो मैं कहूंगा ये साइडवेज है, शॉर्ट टाइम फ्रेम में भी, लॉन्ग टाइम फ्रेम में भी। ये हो गया फर्स्ट वेरिएशन। अब समझना जो खेल आ रहा है अब आ रहा है। 200 की एवरेज ये है ऊपर स्लोप के अंदर, लेकिन 50 की एवरेज यहां पे इसको नीचे की ओर काट रही है। नीचे के हमने ये सुना होगा डेथ क्रॉसओवर, ये क्रॉसओवर, क्रॉसओवर नहीं, लॉजिक समझिए। 200 की एवरेज यहां पे बुलिश है, 50 की एवरेज ने क्या किया, पिछले एक साल की एवरेज को काट दिया। मतलब मैं यह कह सकता हूं भाई साहब कि यहां पे क्या हो रहा है, इसका लॉन्ग टर्म ट्रेंड तो बुलिश हो सकता है, लेकिन अभी शॉर्ट टर्म के अंदर ये करेक्शन के अंदर है, शॉर्ट टर्म के अंदर ये बियरिश हो रहा है। तो क्या अगर मेरा कोई बाई सिग्नल आता है तो मैं इसको बाय करना देखूंगा? आंसर इज नो। क्या मैं इसको सेल करूंगा पोजिशनली? आंसर इज नो, क्योंकि लॉन्ग टर्म तो बुलिश है, शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर ये क्या हुआ है, बियरिश हुआ है। अब मैं ये पता कैसे लगाऊं कि जब भी कोई चार्ट बुलिश होता है वो कोई दिन बेरिश तो होने वाला, तो वो कैसे पता चलेगा? जब दोनों ही एवरेज स्लोप के अंदर आ जाए। जिस दिन स्लोप बना, समझ लेना, जिस भी दिन स्लोप बना वो ट्रेंड सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है और उसका रिवर्सल आना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। उसका रिवर्सल बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, ये आपको समझना। अगर कोई चार्ट दोनों एवरेज स्लोप में जा रहे थे उसको कभी सेल नहीं करते, अगर कोई चार्ट ऐसा डाउन जा रहा है तो उसको कभी बाय नहीं करते, ये याद रखना है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा इनहेरिट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड दिखा रहा है। अब मैं आपको एक और वेरिएशन दिखाता हूं, समझना ध्यान से। ये है हमारा 50 का एवरेज, ये है हमारा 200 का एवरेज, समझना। और भाव इस तरह चल रहा है और अब बीच में आ गया है भाव, ये अभी तक किसी ने नहीं सिखाया होगा। भाव दोनों प्राइस के या फिर दोनों एवरेज के बीच में आ गया, इसको कैसे मैं देखूंगा? ना ही एवरेज गिरा है ना ही ये एवरेज गिरा है, लेकिन भाव बीच में आ गया। इसको मैं देखूंगा क्या है कि ये शॉर्ट टर्म में बियरिश नहीं, साइडवेज हो गया है। अगर मेरे पास पड़ा हुआ है ये स्टॉक, मैं सेल नहीं करने वाला, मैं इसको एडिशनल बाय कर सकता हूं? आंसर इज नो। मैं इसमें क्या कर सकता हूं? मैं इसमें अभी होल्ड ही कर सकता हूं और कुछ नहीं। लेकिन अगर मुझे फ्रेश बाय करने का सिग्नल मिल रहा है तो मैं इसको देख सकता हूं, मैं इसके 50% जितना जा सकता हूं, क्योंकि मेरी दोनों एवरेज मुझे बुलिश दिखाई, बट ड्यू टू सर्टेन रीजन ये बीच में प्राइस आ गई है बस। अब मैं आपको दिखाता हूं चार्ट में लेके जाके, आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा, आनंद आएगा, आप खुद देख के बोलोगे कि ये चार्ट कैसा है। हमको वेरिएशन पता चल गए। अब हम जाएंगे इंडिकेटर के अंदर, यहाँ पे लिखेंगे EMA, 2 बार लगानी है आपको। कौन कौन सी रहेगी सर, याद कीजिए। एक रहेगी हमारी 50, दूसरी रहेगी 200। इसकी स्टाइल बदल के थोड़ा इसको गाढ़ा कर देंगे जिससे आपको देखने में सहजता रहे। क्लोजिंग बेज रहेगा सोर्स इसका, किसी भी तरह का और डिफॉल्ट चेंज के अंदर जाना नहीं है। दूसरी रहेगी 200 की, स्टाइल थोड़ा गाढ़ा कर देंगे और रेड इसको कलर कर देंगे। ये देखिए रेड कौन सी है, 200 की, 50 कौन सी है, ब्लू कलर की। अब देखिए यहाँ पे आप देख के क्लियरली बोल सकते हैं कि साइडवेज ट्रेंड है, इसलिए देखिए प्राइस ऊपर भी गया वापस नीचे आना पड़ा, ज्यादा नीचे गया वापस ऊपर जाना पड़ा। अगर यहाँ पे कोई इन्वेस्टर बोलता है कि मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूं, कर सकते हैं? आंसर इज नो, ट्रेंड ही नहीं है। लेकिन जिस दिन इसने क्रॉस और ऊपर की ओर किया, 50 ने 200 के ऊपर क्रॉस और किया और वहां पे प्राइस सस्टेन किया, अब पता चला कि ट्रेंड चेंज हो रहा है, ट्रेंड चेंज हो गया। देखिए जैसे प्राइस बीच में, मैं होल्ड में आ गया, क्योंकि प्राइस धीरे धीरे गिरेगा। अगर प्राइस दोनों ऊपर है तो ये ज्यादा गिर नहीं पाएगा नीचे, इसको वापस ऊपर आना पड़ेगा एक बार, यहाँ पे कंसोलिडेट ही करेगा। एवरेज से प्राइस ज्यादा दूर नहीं रह सकता। आप इस चार्ट को देखिएगा, ये 2 दिन में वापस ऊपर आ जाएगा, यही रीजन है इसका। देखिए दोनों एवरेज स्लोप में नीचे, मतलब कंप्लीटली बियरिश। देखिए अगर प्राइस दोनों एवरेज के ऊपर चल रहा है या दोनों एवरेज के नीचे चल रहा है, एक और आपको कंसेप्ट सिखा रहा हूं। प्राइस अगर मान लो दोनों एवरेज हैं, उसके ऊपर चल रहा है, ये अल्ट्रा बुलिश है। अगर प्राइस दोनों एवरेज के नीचे चल रहा है मतलब अल्ट्रा बियरिश है। सामने देखिए एग्जांपल, ये 200, ये 50, देखिए प्राइस। और जब भी ऐसा होगा 50 की एवरेज उसका बहुत ही अच्छा सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करेगी। आपके सामने एक और एग्जांपल है, देख लीजिए। प्राइस मस्त डाउन ट्रेंड में था, देखिए जो आपको समझा रहा था ना अभी, देखिए ट्रेंड का कितना फायदा होता है। देखिए एवरेज क्या बोल रही है, बियरिश है। प्राइस ऊपर आ गया लेकिन एवरेज नहीं आई, वापस घूम के आना पड़ा नीचे, वापस घूम के आना पड़ा। कितने लोग यहां फंसे होंगे? ड्यू टू हमने एवरेज देख ली थी कि भाई इसका इनहेरिट ट्रेंड तो बियरिश है, इसमें थोड़ी बाय बनता है। देखिए हम बच गए। एक और चार्ट दिखाता हूं आपको, क्रक्स समझना जरूरी है आपको। देखिए ये बुलिश चार्ट है, देखिए जब तक एवरेज स्लोप में है वो चार्ट कंप्लीटली ट्रेंड के अंदर है। और अगर प्राइस
दोनों एवरेज के ऊपर मतलब वो अल्ट्रा ट्रेंड में है, वो बहुत ही स्पीड में है। देखिए जब भी प्राइस ऊपर होता है बहुत स्पीड में भगता है। देखिए आप अपने हिसाब से जितने चाहे चार्ट देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये साइडवेज में घुस रहा है, ये साइडवेज, जब तक स्लोप नहीं बनेगा ट्रेंड नहीं बनेगा, ये भी याद रखना है। जब तक स्लोप रेडी नहीं होगा तब तक आपको बड़ा ट्रेंड भी देखने को नहीं मिलेगा, ये याद रखना है। तो आपको अब समझ आ गया कि जब भी आप चार्ट सिलेक्ट करें आपको कौन सा सिलेक्ट करना है, जिसके अंदर स्लोप बना हो, या फिर वो चार्ट किसी ना किसी ट्रेंड के अंदर तभी उसको ट्रेड किया जाता है, साइडवेज वाले को ट्रेंड नहीं करना है। आई होप आपको समझ आएगा। धन्यवाद।